दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय विक्रम सिंह, इम्प्लांट स्पेशलिस्ट। आज हमारे साथ कमला जी हैं। कमला जी आई हैं नेपाल से। आपकी समस्या ये थी कि पीछे की जो दांत होते हैं, जो चबाने वाले हमारे दांत होते हैं, ऊपर और नीचे के, वो काफ़ी सारे दांत आपके निकल चुके थे और उसकी वजह से सिर्फ आगे के दांतों से ये काटते थे और उन्हीं से थोड़ा बहुत हल्का चबाते थे। जैसे इन्होंने बताया कि करीब 12-14 वर्ष से पीछे के दांतों से चबाना प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, काफ़ी सारे दांत इनके गिर गए थे। दोस्तों, जब दांत गिर जाते हैं, अगर उनको समय से हम नहीं लगवाते तो क्या होता है कि डिसयूज एट्रोफी हो जाती है। डिसयूज एट्रोफी बोले तो कि जिसमें क्या होता है कि मसूड़े और हड्डी पिचकने लग जाते हैं। जब आपके दांत नहीं रहते और हड्डी पे और मसूड़ों पे जोर नहीं पड़ता है तो वो धीरे 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 नीचे चली जाती है और उस समय पर इम्प्लांट लगा करके फिर उनके ऊपर फिक्स दांत लगाना बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया हो जाती है। ज़्यादातर डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वो कहेंगे हड्डी नहीं बची तो हम आपके इम्प्लांट लगा के दांत नहीं लगा सकते। जो लोग एक जो है साधारण स्तर पे डेंटल इम्प्लांट करते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। या फिर हड्डी बनाने के उपाय ढूंढे जाते हैं और हड्डी बनाना भी जो है ना, अगर एक छोटा सेगमेंट है तो आप हड्डी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके बहुत सारे इधर भी ऊपर भी सब तरफ से अगर आपकी हड्डी पिचकी हुई है तो हड्डी कहाँ कहाँ बनाएंगे, उतनी हड्डी जो है ना, क्योंकि अपनी ही खुद की हड्डी ऐसे स्थिति में काम करती है, आर्टिफिशियल हड्डी काम नहीं करती, तो उसको जो है ना कहाँ से लाएंगे मुंह में। हिप से लीजिए, जांग से लीजिए, वो सब जो है ना रिप से लीजिए, वो सब एक प्रक्रिया बड़ी जटिल हो जाती है और वो आज के समय में लोग कंफर्टेबल ट्रीटमेंट चाहते हैं, उतना जो है बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया होती है, तो उसको ज़्यादातर प्रेफर नहीं करते। पहले ये ऑप्शन नहीं थे तो हमने पहले अपना जो है ना ये सब हमने भी कई साल पहले बहुत सारे किए हैं, लेकिन उससे पेशेंट को तकलीफ होती है। तो आपने हमें संपर्क किया, हमारे पास आए, हमने जो है ना इनके इम्प्लांट लगा करके, हमारे पास कुछ ऐसी तकनीक हैं और बहुत बहुत बेहतरीन सिस्टम है जिनके द्वारा हम आपके कम बोन में भी आपके इम्प्लांट जो है ना मजबूती से लगा सकते हैं। लेकिन आपको हमने, क्योंकि पीछे की दाढ़ें थी, हड्डी कम थी, तो हमने 2 बार में करने का ही सुझाव दिया और आपने हमारा सुझाव माना। हमने इनके इम्प्लांट लगा करके और जो है ना फिर इनको कहीं नर्व बाईपास करके इम्प्लांट लगाए, कहीं कॉर्टिकल बोन में एंगेज किए, पीछे टेरिगॉइड ऊपर इम्प्लांट लगाए, तो आपको जो है ना इस तरीके से जो एडवांस तकनीक है उनके द्वारा डेंटल इम्प्लांट लगा करके इनको भेज दिया और 4 महीने बाद बुलाया और 3-4 महीने बाद अब जो है इनके दांत जो है ना फिक्स हो गए। दांत जो है वो एकदम मजबूत लगे इनके। अगर हम देखेंगे भी तो दांतों की मजबूती इतनी है। कमला जी, मैं मार रहा हूँ, कुछ भी दर्द हो रहा है आपको किसी तरीके का? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। तो बहुत मजबूत दांत हैं और इन्होंने अच्छे से अब खाया है। काफ़ी वर्ष बाद इन्होंने पीछे की दाढ़ों से जो है चबाया है, तो अच्छा लग रहा है इनको, खुश हैं, प्रसन्न हैं। और जो है, और अब आपसे ये पूछेंगे कि कैसा इधर का एक्सपीरियंस रहा। और मैं आपको बता दूं, नेपाल से हैं, नेपाल के लोग, काफ़ी लोग अच्छी फ्लुएंट हिंदी बोलते हैं, लेकिन जैसे जिस पार्ट से आते हैं उस पार्ट में बहुत ज़्यादा जो है फ्लुएंट हिंदी नहीं बोली जाती है, तो ये आराम आराम से बताएंगे। बस आपको और हमको समझ ना आए कि जो बोल रहे हैं वो जो है, बस जो देखिए क्या होता है कि मन की बात जो है ना समझने के लिए या मन की बात कहने के लिए किसी भाषा की ज़रूरत नहीं होती। तो हम जो है ना चेहरे पे एक जो खुशी होती है और जो संतोष होता है काम को लेकर के, वो अपने आप ही जो है ना पहुंच जाता है, समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक है भाई, इंसान जो है अपना जो ट्रीटमेंट हुआ उनसे अपना खुश है। तो आराम आराम से कमला जी बोलिएगा, ठीक है? तो बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा, और पहले ये बताइए जब पीछे दांत नहीं थे कितना तकलीफ होता था? बहुत तकलीफ था। हाँ। मेरा अनवर का जो सेब है ना, हाँ। वो टेढ़ा लग रहा था, खाने में भी मुश्किल हो जाती थी। हाँ। बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। इनका कहना है कि जब पीछे की दाढ़ नहीं थी, तो देखो दोस्तों, पीछे दांत काफ़ी समय बाद हम ये देखते हैं कि चलो पीछे दांत नहीं, आगे की तरह से हम काम चला ले रहे हैं, लेकिन जो फेस है ना उस पर बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो दाढ़ हमारी होती हैं वो अंदर से चीक को और चीक मसल्स को सपोर्ट करती है। वो नहीं होता तो फिर क्या होता है ना कि एक एज भी थोड़ी ज़्यादा लगने लग जाती है। तो इसलिए जो आप कहना चाह रहे हैं वो ये है कि पीछे जो है ना बहुत, मतलब क्योंकि सपोर्ट नहीं बचा था, पीछे था नहीं कुछ, ऐसा खाली लगता था पूरा, तो इस वजह से वो अच्छा नहीं लगता था। अच्छा, अभी डेंटल इम्प्लांट लगा के दांत लग गया, कैसा लग रहा?
बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। इस टाइम में जो किया हाँ। उसमें कभी दर्द नहीं हुआ। हाँ। मैं यहाँ ट्रीटमेंट करके घूमने के लिए चली गई। हाँ। उधर भी कुछ दर्द नहीं हुआ। एकदम ही खुश हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए, धन्यवाद आपका। तो कोई ये कहना चाह रहा है कोई दर्द नहीं है, कोई किसी तरीके की सूजन नहीं है, और इम्प्लांट लग के और बढ़िया दांत लग गए। चबाने में अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी बताइए, नेपाल से काफ़ी लोग आते हैं, आपके समय में और भी लोग आए नेपाल से, तो कैसा इधर का सब सिस्टम अच्छा लगा? यहाँ का सब यह सिस्टम है ना। हाँ। यहाँ उसका हाँ। इम्प्लांट यहाँ आपका जो हाँ। बहुत अच्छा है। यहाँ जो आते हैं भगवान मानते हैं आपको। धन्यवाद। आराम से ट्रीटमेंट करने कुछ डर नहीं लगता। हाँ। जो होगा अच्छा ही होगा। अच्छा, तो आंखें बंद करके विश्वास करते हैं हम लोग। जी जी जी। अब होता क्या है दोस्तों कि नीचे बेटे में सब लोग बैठते हैं, मिलते हैं, क्योंकि देखो परेशानी सबकी एक ही है और एक ही उम्मीद के साथ आए, वो यही है कि हमारी उम्मीद से कि भाई ये डॉक्टर साहब हैं, तो हमसे ही सबका मन जुड़ा हुआ है, तो हमारा भी ये ड्यूटी बनता है कि हम उनका बेहतर से बेहतर जो है ना काम करके जो है दें। और जितनी दक्षता है, जितनी स्किल्स हैं हमारे अंदर, जो भी 20-22 साल की प्रैक्टिस से जो हमने जितना भी नॉलेज अर्जित की है, जितनी कुछ ऐसी खास तकनीक है, खास तरीके से काम करने का जो इतने समय के एक्सपीरियंस के बाद आया है, वही अप्लाई करके कोशिश करते हैं कि सबका काम अच्छा हो। लेकिन जैसा आपने बोला, भगवान तो नहीं है, भगवान तो भगवान ही है, लेकिन ये है कि भगवान का आशीर्वाद है ऊपर, तो जब तक आशीर्वाद है, तो एक कहावत है कि जो है खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। तो ईश्वर का आशीर्वाद है। हम तो अपने आप को ऐसा नहीं मानते कि हम कुछ बहुत तीरंदाज हैं, लेकिन यह है कि अब ईश्वर का जब तक आशीर्वाद है और वही कराने वाला है, वही जो है अपने जो है ना आपको वैसी बुद्धि और वैसा विवेक और आपको वैसा स्केच दे देता है कि आप लोगों का जो है ना बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। तो वही है, हमारा तो यही मानना है कि कुछ ऐसा नहीं है कि काफ़ी लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है, लेकिन ईश्वर का जिसके ऊपर आशीर्वाद है। कहते हैं कि जैसा हाथ जो है ना, जैसी दक्षता किसको दे दे, तो कुछ लोग होते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकल जाते हैं, तो वो सब भगवान का ही आशीर्वाद है। इस वजह से सब जो है ना ठीक चल रहा है, और जो लोग आ रहे हैं उनका काम अच्छे से हो रहा है। आपस में डिस्कस करते रहते हैं कि भाई आपके दान लग गए, चलो आपके दान लग गए, तो सब प्रसन्न होकर जा रहे हैं, तो ये है कि चलो ठीक है। तो एक हिम्मत मिल जाती है बेसिकली, क्योंकि जब ये क्या किसी ने और ने करवाया, उनसे इन्होंने पूछा, तो वो उनको नहीं आप परेशान मत हो, दर्द नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, तो इनको हिम्मत मिली। जब इनका एक्सपीरियंस, तो इन्होंने दूसरे को बता दिया कि नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से करा लो, कोई ऐसा मेरे को परेशानी नहीं है। तो इसे थोड़ा सा ना एक दूसरे से, ये बहुत अच्छी बात है, जो पेशेंट आते हैं वो एक दूसरे को हिम्मत बनाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो बाकी इधर का सब सिस्टम अच्छा लगा? सब अच्छा है। रहने खाने का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? रहने खाने के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ की टीम है जो, वो टीम एक फैमिली जैसा है। सब लोग काम करते हैं ना, भैया लोग, वो भी सब भैया का तरह है। सब एक फैमिली जैसा है। जी जी जी। तो कोशिश ये करते हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत मैक्सिमम पेशेंट बाहर से हैं। अब आप ही के साथ लोग महाराष्ट्र से भी आए हुए हैं, बिहार के भी हैं, वेस्ट बंगाल से भी हैं, एक जो है ना लंदन से वो आए हुए हैं आपके साथ, और नेपाल से भी और लोग आए हुए थे। तो सबका ऐसे है कि क्योंकि दूर दराज से आते हैं, हमारी उम्मीद से आते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम और हमारा स्टाफ कि आपको कंफर्टेबल रखें और कोशिश करें किसी तरीके का शिकायत ना हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेपाल में जाके सबको बताएंगे अच्छा है, बढ़िया, इंडिया अच्छा है और काम अच्छा होता है, खाना भी अच्छा होता है, दर्द भी नहीं होता। आपका धन्यवाद, और खूब खाते चबाते रहिए। और दोस्तों, जो लोग नए वीडियो में, मैं उनको बता दूं कि जो इम्प्लांट वाली जो तकनीक है, इसके द्वारा आप एक दांत, दो दांत, सारे दांत फिक्स रूप से लगवा सकते हैं। एक स्क्रू जैसी संरचना होती है, मोटे तौर पे अगर समझें तो मसूड़े को सुन करके वो स्क्रू जो है ना फिट कर दी जाता है, वो हड्डी को पकड़ लेता है और उसके ऊपर फिर दांत के जैसा दिखने वाला दांत जो है ना फिक्स कर दिया जाता है। अलग अलग तरीके के इम्प्लांट आते हैं, अलग अलग तरीके के जो है ना दांत कैप्स आते हैं, तो उनको जो है ना आप अपने डेंटिस्ट से बात करेंगे तो वो आपको जो है सब समझाएंगे। और इन दांतों से क्या खा सकते हैं, इनसे आप दाल, रोटी, सब्जी, चपाती, फ्रूट, सलाद, जो कुछ भी आप प्राकृतिक दांतों से खाते हैं वो सब कुछ खा सकते हैं। मेंटेनेंस क्या है, सिर्फ ब्रश करना, जैसे प्राकृतिक दांतों की मेंटेनेंस है
आपको ब्रश करना है सुबह शाम, क्लीनिंग का ध्यान रखना है और रखरखाव अच्छे से रखना है, तो आप इन दांतों के अगर लाइफ की बात करें, लाइफ लॉन्ग चबा सकते हैं, प्राकृतिक दांतों की बराबर इनकी लाइफ है। तो तीनों चीज़ों की ये बात होगी। काफ़ी लोग चिंतित रहते हैं कॉस्ट को लेकर के, तो अगर आप हिंदुस्तान भर में कहीं पे भी इम्प्लांट करा रहे हैं, क्योंकि वीडियो देखने वाले लोग सब हमारे पास नहीं आते, तो हमको एक आइडिया दे देते हैं उनको कि कहीं पे भी आप इम्प्लांट करा रहे हैं। तो आज की डेट में ये 2025 का वीडियो है, क्योंकि लोग लगातार वीडियो हमारे देखते रहते हैं। इस वीडियो को 5 साल 10 साल भी पहले भी देखें, क्योंकि काफ़ी लोग कॉन्टेक्ट करते हैं, उन्होंने 5-6 साल पहले का वीडियो देखा होता है। तो कॉस्ट क्योंकि चेंज होती रहती है, तो आप समझ लीजिए कि 15, 20, 25 हज़ार रुपये से लेकर के 45-50 हज़ार रुपये तक के इम्प्लांट आज हिंदुस्तान में अवेलेबल हैं। कैप अगर लगवा रहे हैं आप, तो 7-8 हज़ार रुपये से लेके 20-25 हज़ार रुपये तक की आप कैप लगवा सकते हैं। बहुत सारी कैड कैम टेक्निक्स हैं, डिजिटल टेक्निक्स हैं, आपके बहुत सारे मेटल फ्री मटेरियल्स हैं, तो बहुत सारे मटेरियल्स हैं। तो उस पर डिपेंड करता है, आपके केस पर भी डिपेंड करता है। डॉक्टर जो सलाह दें उनके हिसाब से चलें, क्योंकि डॉक्टर बेस्ट जज होते हैं आपका जो है ना देखने हो उसको। कभी कभी हम बहुत सस्ती चीज़ें चुन करके कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं बाद में जाके, तो ऐसा ना करें। जो चुने वो अच्छा चुने, क्योंकि ये बार बार कराने वाला ट्रीटमेंट नहीं होता, तो जो चुने वो अच्छा चुने। और जो है तो ये इस तरीके से इसकी कॉस्ट का रहता है। आपको और कोई जानकारी चाहिए, अगर आपके दांतों से संबंधित कुछ जानकारी और आपको इम्प्लांट से संबंधित, कैप से संबंधित और कुछ आप किसी परेशानी, जो भी दांतों की परेशानी से अगर जूझ रहे हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर अपने दांतों की फ़ोटो भेज करके उस पर लिख दें। 150-200 लोग रोज़ पूछते हैं, तो जैसे जैसे समय मिलता है वैसे वैसे जवाब देते हैं। कृपया इंतज़ार करें, कॉल करना शुरू ना करें। व्हाट्सएप पर ही जो है आपको सारी डिटेल जो है 24 घंटे के अंदर मिलेगी। तो दोस्तों, जिन लोगों ने वीडियो को, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कम लोग करते हैं, सब्सक्राइब करें। जितने लोग वीडियो देखते हैं उसके हिसाब से सब्सक्राइब भी करेंगे तो इसको चैनल को और ग्रोथ मिलेगी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छे लगते हैं शेयर करें अपने दोस्त मित्र रिश्तेदारों को, और जो है ना हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कमला जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और नेपाल के सभी लोगों को हमारी तरफ से राम राम।